मंडला में नर्मदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। माहेश्वरी घाट पर नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु और पर्यटक हुए रोमांचित। शिवपुरी में जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे हैं लोग। पुल ना होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी। 8 साल से पुल का इंतजार कर रहे हैं लोग। 15 गांव के लोग कर रहे हैं परेशानियों का सामना। देश के कई हिस्सों में मानसून कहर बरपा रहा है। मध्य प्रदेश की मंडला में सड़क बह गई। उधर हिमाचल में भी कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही मची है। मंडी के कई हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। गुजरात के बनासकांठा के कई हिस्सों में तेज बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव देखने को मिला है। इसके कारण लोगों को काफी परेशानी हुई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ड्राइवर की लापरवाही से पानी में बहा सिलेंडर से भरा ट्रक, पूरा ट्रक ही पानी में समा गया। ड्राइवर और कंडक्टर ने तैरकर बचाई जान। और फलौदी में लगातार हो रही बारिश से जलभराव, आम लोग परेशान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बूंदी में ट्रैक्टर समेत पानी में बहा किसान, बारिश के चलते उफान पर चितवा नदी। हिमाचल में भारी बारिश से अब तक 69 लोगों की मौत, 37 लापता। प्रदेश को अब तक 700 करोड़ का नुकसान। यूपी के बांदा में बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश के पहाड़ों में हो रही जबरदस्त बारिश के चलते बांदा की केन नदी उफान पर आ गई है। बनारस के शिवपुर चौराहे पर अचानक धसी सड़क, बरसात के कारण 5 फीट तक हुआ गहरा गड्ढा, 12 फीट चौड़ा भी। मध्य प्रदेश के मंडला में बारिश के पानी में एक व्यक्ति बह गया। 83 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ऊंचे इलाकों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। इंदौर के मेघदूत गार्डन के सामने सड़क का हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने की वजह से करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मुंबई के अरोड़ा सेक्टर 20 में पास में चल रहे निर्माण कार्य के कारण एक सोसाइटी की दीवार अचानक ढह गई। दीवार गिरने से कई गाड़ियां गड्ढे में जा गई। बूंदी के जंगलों में देखी बाघों की लड़ाई। अपनी बेटी से हुआ बाघ का आमना सामना। बाघ बाघिन के बीच कुछ देर तक चला संघर्ष। कोटा में दिखा सांपों का कॉम्बैट डांस। इंडियन रेडल स्नेक का डांस थेगड़ा में बना कौतूहल का विषय। बूंदी में बारिश की आफत, भी मलत झरने में उफान। मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू। अजमेर के किशनगढ़ में बदमाशों का आतंक, खुलेआम गाड़ियों को लगा रहे हैं आग। भीलवाड़ा में मामूली विवाद में युवक की हत्या का मामला। जासपुर हॉस्पिटल के बाहर हंगामा। मृतक का युवक सीताराम कीर टोक का था निवासी। हनुमानगढ़ में अवैध मादक पदार्थ पर बड़ी कार्रवाई। संगरिया पुलिस ने 2 करोड़ की हीरोइन के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। करौली में पर्यावरण संरक्षण और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली ने सृजन की सुरक्षा योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। कोटपुत्ती की नीमराणा में पीजी संचालक और साथी पर बदमाशों ने की फायरिंग। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे बदमाश। जोधपुर के भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण हादसा। लोहे से भरा ट्रेलर डिवाइडर से टकराया, 2 की मौत। पाली के नव चौकिया इलाके में 2 मंजिला बंद मकान में दरारें आने से लोगों में दहशत। मकान के साथ साथ नाली भी धंस गई। मकान के झुकने से गिरने की आशंका। जयपुर में चेन स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्नैचर महिलाओं को शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के विद्याधर नगर स्थित सेक्टर 7 में सामने आया, जहां घर के बाहर टहल रही एक बुजुर्ग महिला की चेन झपट ली। जयपुर एसीबी टीम की उदयपुर में कार्रवाई। सीएमएचओ दफ्तर में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तार। 1.5 लाख की रिश्वत ली थी। भीलवाड़ा के जहाजपुर में नहीं निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। प्रशासन ने ली जुलूस की अनुमति वापस। मामूली विवाद में युवक की पीट कर दी गई थी हत्या। 20 साल बाद एक मंच पर साथ आए उद्धव और राज ठाकरे। राज बोले, मराठियों को कोई तिरछी नजर से नहीं देखेगा। उद्धव ने कहा, हिंदुस्तान मंजूर। पीएनबी घोटाले में बड़ी कार्रवाई। अमेरिका में नीरव मोदी का भाई नेहल मोदी गिरफ्तार। पटना में बीजेपी नेता और बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या। घर के पास ही बदमाशों ने मारी गोली। जांच के लिए एसआईटी गठित। बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, ऐसा कोई दिन नहीं जब बिहार में हत्या ना हो। कारोबारियों को मारा जा रहा है। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में गैस सिलेंडर लीक होने से 4 लोगों की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बांदा में एक महिला ने की आत्महत्या। गुटखा खाने पर पति की फटकार से आहत होकर फांसी लगाई। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़। पुलिस को बड़ी सफलता, 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 लड़कियों ने कचहरी के पास एक युवक की जमकर कर दी पिटाई। घटना का वीडियो आया सामने। हापुड़ में 2 महिला सफाई कर्मियों के बीच पैसों के लिए विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर झाड़ू से बोला हमला।
दिल्ली के करोलबाग इलाके में विशाल मेगा मार्ट में लगी आग, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। शहडोल में एक स्कूल में सिर्फ 4 लीटर पेंट लगाने के लिए 168 मजदूरों को लगा दिया गया। बिहार के पटना के दीघा में अनियंत्रित कार गंगा नदी में गिर गई, चालक ने ब्रेक के बदले दबाया एक्सीलेटर। दंपति के एक स्कूल में एक छात्रा क्लासरूम में पोछा लगाते दिखाई दिए, कलेक्टर ने दिया जांच का आश्वासन। सीहोर में पंचायत भवन के एक कमरे में स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, एक गांव में 3 साल से स्वास्थ्य केंद्र का काम अधूरा। ग्वालियर में घटिया निर्माण के मामले में निगम आयुक्त ने 2 इंजीनियरों को किया सस्पेंड, 14 दिन में 8 जगहों पर धंस चुकी है सड़कें। झारखंड के पलामू में घरेलू विवाद के कारण पति ने अपनी पत्नी की कर दी निर्मम हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक तेज रफ्तार ट्रक हाई टेंशन तार से टकरा गया, ट्रक में भीषण आग लग गई, ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। टिहरी में एक गाड़ी खाई में गिर गई, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने चालक को खाई से सकुशल बाहर निकाला। सुल्तानपुर में अंडा उधार न देने पर दबंगों ने दलित परिवार की कर दी जमकर पिटाई, केस दर्ज हुआ है। बीजेपी विधायक बोले पीड़ित दलित परिवार को न्याय दिलाएंगे। बिहार के सीतामढ़ी में पेट्रोल पंप पर विवाद, इस दौरान एक पुलिस चौकीदार ने पहले पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारा, जिसके जवाब में उसे 30 सेकंड में 10 थप्पड़ खाने पड़ गए। बिहार के दरभंगा में मिड डे मील खाने से खराब, 25 से 30 बच्चे बीमार पड़ गए, परिजनों का दावा खाने में छिपकली गिर गई। एमपी के भिंड में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एचआईआ के पास बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 घायल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर युवक ने शादी से किया इंकार। मध्य प्रदेश के खंडवा में महिला मर्डर मिस्ट्री आखिरकार सॉल्व हो गई है, हत्या के मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। महिला मर्डर मिस्ट्री केस में पुलिस ने 150 सीसीटीवी खंगाले, 200 से ज्यादा लोगों से की थी पूछताछ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पकड़ा गया फर्जी सीबीआई अधिकारी, नौकरी लगवाने का झांसा देकर की थी ठगी। नारायणपुर में ग्राम मीनड़ा से 2 नक्सली गिरफ्तार, एक महिला एक पुरुष गिरफ्तार, हथियार और आईईडी बनाने का सामान बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी, दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर नेशनल पार्क एरिया में मुठभेड़। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में अवैध हथियार किए बरामद, 200 से ज्यादा ऑटोमेटिक हथियार। बहरोड की नीमराना कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष को मारी गोली, फायरिंग कर हुए फरार। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई, मामले की जांच अब एसआईटी करेगी, एसआईटी के साथ एसटीएफ भी जांच पड़ताल करेगी। उधर तेजस्वी यादव ने व्यापारी की हत्या को लेकर पोस्ट किया, लिखा इसे जंगल राज नहीं कहते तो क्या कहते हैं। मराठी विजय दिवस पर एक साथ एक मंच पर साथ आए उद्धव और राज ठाकरे, 20 साल बाद दोनों भाई आए नजर। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा जो बाला साहब नहीं कर सके वो फडणवीस ने कर दिखाया और हम आज साथ आ गए। राज ठाकरे ने खुले मंच पर भाषा विवाद पर बोलते हुए गाली दी, कहा हिंदी भाषी राज्यों पर मराठियों ने राज किया। राज ठाकरे ने मन से धमकी दी, कहा कल ही हमने एक को पीटा था, अगर बात नहीं मानोगे फिर पीटेंगे। एक मंच साझा करते हुए राज ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र को कोई तिरछी नजर से नहीं देख सकता, अब सबको समझ आ गया महाराष्ट्र जब सुलगता है तो क्या होता है। उद्धव ने अपने संबोधन की शुरुआत में साफ किया वो हमेशा के लिए साथ आ गए, लेकिन ये लोग हमें तोड़ने की कोशिश भी करेंगे। देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे निशाना साधते हुए बोले गद्दार ने जय गुजरात कहा है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा मराठियों से लड़ाकर हमें दिल्ली का गुलाम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारी ताकत एकता है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा मराठी के नाम पर अगर हमें गुंडा कहोगे तो हाँ हम गुंडे हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा है कि उन्हें हिंदी हिंदुस्तान मंजूर नहीं है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी अभिनेत्री राजश्री मोरे के एक पोस्ट को डिलीट करवाया। इस पोस्ट में राजश्री ने कहा था कि सिर पर बंदूक रखकर मराठी मत बुलवाओ। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद में बिहार पर बोले पीएम, कहा यहां के सांसदों के पूर्वज बिहार से हैं। त्रिनिदाद टोबैगो के बाद आज अर्जेंटीना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, 2 दिन की यात्रा में करेंगे कई अहम समझौते। शिवपुरी में आयुष्मान कार्ड की प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़ा के मामले, मेडिकल कॉलेज के डीन और अस्पताल अधीक्षक समेत 3 पर केस दर्ज। रोहतास से पुलिसकर्मियों का वर्दी में भोजपुरी गानों पर हथियार के साथ रील्स बनाते वीडियो आया सामने, एसपी बोले होगी कार्रवाई। श्रीनगर में वालटाल बेस कैंप की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जाम, भारी मात्रा में अमरनाथ जाने वाले भक्तों को हो रही परेशानी। पुरी में रथ यात्रा के अंतिम दिन गुडिंचा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े, भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में विराजमान। छात्रों की लैपटॉप राशि पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादित बयान, बोले लड़ झगड़ कर लैपटॉप खरीद लेना नहीं तो पापा फूंक जाएंगे गांजा। अखिलेश यादव पर विवादित पोस्ट करने के मामले में 6 पुलिसकर्मी निलंबित, यादव ब्राह्मण विवाद को लेकर पुलिस वालों ने पोस्ट किया था। और बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की टाइमिंग पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा शामिल करने की मांग। जयपुर की यातायात पुलिस ने पावर बाइक पर स्टंट करने वाले लोगों पर दिखाई सख्ती, आरोपी इमरान को पकड़ा, 6500 का काटा चालान।
ठीक के नगर में नहीं रुक रही खाद की कालाबाजारी, किसान खाद लेने को है मजबूर। 266 रुपए एक यूरिया खाद की कीमत। सवाई माधोपुर में केमिकल से भरे टैंकर से हुआ भारी रिसाव के चलते इलाके में फैला धुआं ही धुआं। गाजियाबाद में कावड़ यात्रा के लिए विशेष तैयारियां, यात्रा की व्हाट्सएप ग्रुप और सीसीटीवी से होगी निगरानी, सिविल ड्रेस में होंगे पुलिस वाले तैनात। अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, अब तक 20,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। भारत में दर्जनों आतंकी हमले करने वाले मसूद अजहर पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, अल जजीरा से बोले बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान को नहीं पता है कहां है मसूद। अमेरिका अपना 249वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस मौके पर वाशिंगटन डीसी में आकाश में आतिशबाजियां की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान ट्रंप ने कहा, यह विधेयक अमेरिकी परिवारों और व्यवसायियों के लिए एक नई शुरुआत। टेक्सास में बाढ़ से 13 की मौत, समर कैंप से 20 से अधिक बच्चे बताए जाने लापता। चीन में बाढ़ बारिश से कोहराम मचा हुआ है, हालात ये हो गए कि सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा है। यहाँ 5 मंजिला इमारत जमींदोज होने से हाहाकार मच गया। ग्रीस के दक्षिणी द्वीप क्रीति में लगी आग तेजी से फैल रही है, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूरोप में गर्मी से लोगों का हाल बुरा, मौसम विभाग ने कहा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है, आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। जापानी कॉमिक बुक मंगा में भविष्यवाणी ने उड़ाए होश, जुलाई में एक बहुत बड़ी सुनामी की भविष्यवाणी। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने क्रोएशिया में सुपर यूनाइटेड रैपिड जीत लिया। गुकेश ने 18 में से 14 अंक प्राप्त कर खिताब जीता। भारत इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 407 पर हो गई खत्म। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 6, आकाशदीप ने 4 विकेट लिए। इंग्लैंड के बल्लेबाज जेम्स स्मिथ ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार शतक बनाया। युवा बल्लेबाज ने 82 गेंदों में शतक किया पूरा। और राजकुमार राव की आगामी फिल्म मालिक का टाइटल ट्रैक राज करेगा मालिक रिलीज कर दिया गया। 11 जुलाई को मूवी होगी सिनेमाघरों में। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पहला लुक जारी हो गया है। सलमान खान कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहा है। एक बार फिर देशभक्ति से भरी फिल्म सरजमीन लेकर आ रहे हैं करण जौहर, पृथ्वीराज सुकुमारन, काजोल होंगे मुख्य किरदार। 15 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर के साथ हिंदुस्तानी गायक अरिजीत सिंह एक बार फिर स्पॉटिफाई में बने नंबर 1। बॉलीवुड सिंगर ज्योतिका टांगरी ने एनडीटीवी